नमस्कार। जीवन में बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। आज का जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री पे है, क्लास 11th के लिए। तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसमें बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप नॉर्मल लिखो तो ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो ट्रायंगल, ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायंगल और मिति का मतलब होता है मेज़र करना। इसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। मतलब ट्रिगोन ये और मेट्री का मतलब मेज़रमेंट। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा सा देखा भी होगा क्लास 10th के अंदर। उसमें क्या है कि साइन, कॉस, टेन ये आपको पता है। बट अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक जो एंगल था वो 0 से 90 में ही था। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि एंगल, तो एंगल के लिए क्या है, एंगल आपने देखा है 0 से 90 में। तो सबसे पहली बात यह है कि एंगल बनता कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पॉइंट है O, दिस इज़ A, और आपने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया तो इसका पोजीशन कुछ चेंज होगा, ये B तक पहुंच गया। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल, और डिनोट करते हैं थीटा से। लिखते कैसे, AOB, एंगल AOB इक्वल टू थीटा। मीनिंग क्या है कि जहाँ पे एंगल रहेगा ना वो बीच में आएगा, या फिर एंगल BOA इक्वल टू थीटा। तो अब रोटेशन जो है वो दो टाइप से हो सकता है। जैसे कि ये तो मैंने रोटेट किया है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर रोटेशन ऐसा भी तो हो सकता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब मैं रोटेट करूंगा तो ये जो एंगल आएगा थीटा, ये निगेटिव एंगल आएगा, ठीक है। ये एंगल कैसा आएगा, निगेटिव एंगल आएगा। तो दो टाइप का एंगल हो सकता है अपने पास, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब आता है, बोलो। पॉजिटिव एंगल अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हाथ में घड़ी है ना, उसमें जो सेकेंड की सुई ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, उसके अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो क्या आएगा, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एंगल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ये लिया लाइन और इसको फिक्स कर दिया और ये A है और मैं इसको घुमाने लगता हूँ, ठीक है ना, पूरा का पूरा घुमा दिया एक चक्कर। ओके, तो ये एंगल तो बनेगा। और आपको पता है कि ये क्या है, एक सर्कल बन गया। तो एक सर्कल के अंदर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का सर, ठीक है। बट अभी ऐसा है कि मैं रुका नहीं, एक बार रोटेट किया, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, एक बार रोटेट किया तो एंगल कितना आया, 360। फिर से रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 360 ऐड हो जाएगा, तो 720 हो गया सेकेंड रोटेशन में। या फिर आपने तीसरी बार रोटेट किया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से 360 ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा एंगल बन सकता है। जितना रोटेशन आप लेते जाओगे उतना क्या, उतना आपका एंगल बनता चला जाएगा। तो यहाँ से एक बात और सीखी कि एंगल जो है वो 0 to 90 में नहीं होगा, 0 to 180 में नहीं होगा, 0 to 360 में नहीं होगा। एंगल क्या है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ओके, आप सर्कल पे चक्कर मार रहे हो, ठीक है ना, तो जितना चक्कर आप मारोगे उतना क्या है, 2 पाई एंगल जुड़ता चला जाएगा। अब एक कंसेप्ट ये है कि सर आप ये 2 पाई क्या बोल रहे हैं या पाई क्या बोल रहे हैं। एंगल को मेजर करने के जनरली दो तरीके हैं, वैसे है तो तीन, बट काम का अपना जो है वो दो है। एक तो डिग्री सिस्टम है, डिग्री सिस्टम। डिग्री को आप अच्छे से पहचानते ही हो, आपको डिग्री भी लेना है अच्छे से, अच्छी जगह पे जाना है, इसलिए क्या है, इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रहे हैं हम लोग। तो डिग्री में क्या है कि आपने देखा होगा कि एंगल क्या है कि 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा एक जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड रेडियन सिस्टम। ये क्या आफत है, रेडियन सिस्टम का मीनिंग, अच्छा इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ये एक सर्कल के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है ना, इसलिए सर्कुलर बोलते हैं।
और इसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक रेडियन को जो डिफाइन किया गया है उसमें बहुत सिंपल सा, जैसे कि एक सर्कल है तो इसका क्या होगा, इसका रेडियस फिक्स होगा। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल है उसका क्या है, रेडियस फिक्स होगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ आर, ये पॉइंट है ओ, ये है ए, और मैंने क्या किया कि एक आर्क लेंथ लिया, ए बी जो है आर्क लेंथ एल, और इसका वैल्यू क्या रखा, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल रखा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा थीटा, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ओके, अब देखो आपको जो बहुत काम आएगा, जो ज़रूरी है कि कुछ हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं कि कैसे डिग्री से थीटा में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ d/r, डिग्री से थीटा में चेंज करना, जस्ट एक बेसिक आइडिया अपने को हो जाए। तो देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, ये c लिखते हैं ऐसा स्टार्टिंग में, बाद में तो आप समझ जाओगे कि जब भी मैं पाई लिखूँगा और एंगल की बात करूँगा तो रेडियन में लिखा होगा। तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180। और फॉर एग्जांपल मेरे को 30 डिग्री को चेंज करना है, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो d/r में करना क्या है कि जो भी डिग्री में एंगल है, जैसे यहाँ एंगल कितना है 30, और इसको क्या करना है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट, पाई बाई 6। इतना आसान, हाँ इतना ही आसान। 45 का बताओ क्या होगा, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, कैंसिल करो। सो दिस इज़ पाई बाई 4। अच्छा सर, और 60 डिग्री, अब आप ही बताओ 60 डिग्री क्या होगा, बताओ, पाई बाई 3, सही है। अच्छा 90 डिग्री बताओ, ये क्या आ गया, पाई बाई 2। 180 डिग्री तो पाई के इक्वल है ही, 360 किसके इक्वल होगा, 2 पाई। ठीक है, ओके। अब उसके बाद कुछ और एंगल जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि 120, तो 120 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 120 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल कर दिया, 2 3, दिस इज 2 पाई बाई 3। 150 को कर लो, 150 कितना हो जाएगा, 150 इंटू पाई अपॉन 180, 135 इंटू पाई इंटू 180। ठीक है, इतना एंगल जो है बेसिक एंगल अपने को पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखो अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लोकेट करते हैं। ये पॉइंट है O, दिस इज A। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। आपने कोई पॉइंट लिया P, कोई पॉइंट लिया P, जैसे फॉर एग्जांपल मैं P ले लेता हूँ x, y, और फर्स्ट टाइम मैं लेता हूँ कि ये जो P है वो क्या है, 3, 4 है। 3, 4 बोले तो क्या, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या है, 4 है। तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में होगा लोकेटेड। देखो यहाँ से क्या, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पॉजिटिव, दिस इज y एक्सिस पॉजिटिव, दिस इज x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस नेगेटिव। मतलब 0 के राइट में x एक्सिस कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। 0 के लेफ्ट में कैसा होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसा। x एक्सिस के ऊपर y कैसा, पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, और x एक्सिस के नीचे y कैसा, नेगेटिव, -1 -2 -3। तो कोई भी पॉइंट अगर उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। x और y दोनों नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है तो दोनों कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इम्पॉर्टेंट
जो कंसेप्ट है इसके अंदर वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि ये पॉइंट है आपका P, तो P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये जो डिस्टेंस है दैट इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ये देखो सबको क्लियर है, x ओरिजिन से x डिस्टेंस पे ये है, ठीक है। मैं एक पॉइंट ही ले लेता हूँ कि आपको थोड़ा समझने में सही रहे। जैसे मैंने 3,5 लिया, तो मेरे को 3,5 प्लॉट करना है। इसका मीनिंग क्या है, 1 2 3, ठीक है। और y 1 2 3 4 5, मतलब अगर 3 लोकेट करना है तो यहाँ पे खड़े हो जाओ और यहाँ पे से भागना चालू करो ऐसे। तो ये लाइन हो गया x = 3 का, यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ से भागना चालू किया, तो ये हो गया y = 5 का। तो ये जहाँ पे कट करेंगे ये जो पॉइंट होगा दिस इज 3,4 ले लेता हूँ, 3,4, ताकि पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाए 3 4 5। अब देखो आपने ये बताया कि ये डिस्टेंस सर 4 है, ये डिस्टेंस सर 3 है। मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस सबको पता है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा। ओके, अब मेरी बात को सुनना ज़रा ध्यान से। ये एंगल है थीटा, और मैंने बोला कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ। तो आप क्या बोलेंगे सर, क्या बच्चों वाली बात है, 4/5। और कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, 3/5। ये तो सर अपने को पता ही है, इसमें तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरा का पूरा जानता हूँ मैं। अब देखना, ये तो था ज्ञान। अब तुमको मैं देने वाला हूँ अर्जुन वाला परम ज्ञान, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान। अर्जुन के पास भी क्या था, ज्ञान तो बहुत था, बट जब टाइम आया था लड़ने का तो उस समय क्या है, कॉन्फिडेंस हिल गया। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब काम आता है ना, उस समय अंदर का कॉन्फिडेंस जो ना, दिल धक 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 करने लगता है, ठीक है ना, और गाना गाने लगता है, दिल धक धक करता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो थीटा है, थीटा कहाँ से कहाँ है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखो, फर्स्ट अगर एंगल वाइज में बोलूँ तो ये जो लाइन है वो किसका है, 0। इस लाइन को बोलते हैं 90, ये 180, इसको बोलेंगे हम लोग 270 डिग्री। ये सब डिग्री में चल रहा है, इतना बुरा नहीं मान रहे, ठीक है। और अगर रेडियन में अगर देखा तो क्या है, 0 रेडियन है। अच्छा, 90 को भी क्या लिखा था, π/2, और 180 को क्या लिखा था, पाई, और 270 को क्या लिखा था, चेंज करो, 270 अगर नहीं पता है तो 270 मल्टीप्लाइड बाई, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, क्या करना होता है, π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको कैंसिल करो, ये आ जाएगा 3π/2, ठीक है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, ओके। तो ये आ जाएगा 3π/2, ये आ जाएगा 3π/2। फिर से घूम के गए तो क्या आ जाएगा, ये 2π। तो अभी एंगल क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो साइन कॉस टेन जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए आपने अब तक जितने भी वैल्यू कैलकुलेट किए थे वो क्या है, पॉजिटिव आए थे, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ था, 0 से 90 में था। मगर बालकों, अभी हम लोगों ने देखा कि एंगल जो है अब 0 से 90 में से ज़्यादा भी हो सकता है। पहली बात कि 0 से 90 से ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, 260 से भी ज़्यादा हो सकता है, 360 से भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब एंगल जो है वो तो रोटेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना एंगल में जा रहे हो। ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो उससे हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोगों ने जो साइन थीटा का डेफिनेशन जो पढ़ा हुआ था, साइन थीटा कॉस थीटा, हम लोगों ने क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा का डेफिनेशन बचपन से रटा हुआ था। क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है ना। साइन थीटा ऐसे लिखते हैं हम लोग, पंडित बद्री हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये P/H, P/H क्या हो जाएगा, साइन, ये साइन है तुम्हारा। ये क्या है, B/H कॉस, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल tan, यही होता है ना, यही रटा हुआ था। अब सुनना ज़रा ध्यान से,
कि आपने ये भी देखा हुआ है कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। अच्छा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। अब दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा ट्रायंगल आप बना सकते जिसमें, क्योंकि साइन थीटा जब आएगा तो क्या आएगा p/h। देखो इधर, मतलब इसका वैल्यू 1 आने के लिए, इसका वैल्यू 1 आने के लिए p और h को क्या होना होगा इक्वल होना होगा। बात तो सही है, तभी 1 आएगा। बट किसी ट्रायंगल में आप ऐसा बना सकते क्या कि जिसमें उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू सेम हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली। मतलब सर यहाँ तो हमारे साथ धोखा हो गया, ठग लिया क्या? यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपको लगेगा कि अभी आपकी नींद खुलेगी, ठीक है ना, पानी वानी मारो चेहरे पे कि ये तो सारा का सारा ज्ञान जो है ना वो उल्टा पड़ रहा है, पॉसिबल तो नहीं। तो क्या ये गलत है? अब इसका सही आंसर ये है कि पूरी तरह गलत नहीं है। जैसे कि बचपन में आपने काउंटिंग करना सीखा था तो आपको 1 2 से सिखाया गया, फिर उसके बाद आप थोड़े से और बड़े हो गए तो उसमें क्या है पॉजिटिव निगेटिव भी ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या है कि उसमें रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ऐड कर दिया गया। अभी 11th 12th में आप आए हैं तो उसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड होगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि पीछे वाला गलत था? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता जा रहा है वैसे वैसे क्या है हम नई चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो यहाँ से जो साइन और कॉस का जो मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ दैट इज़ कॉल्ड रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो इसका डेफिनेशन होता है साइन थीटा y/x एंड दिस इज y/r x/r। y क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, दिस इज y कोऑर्डिनेट अपॉन r and this is x coordinate अपॉन r। ये सर क्या है सर? x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अरे यही तो है, यही तो है, वो यही है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और सर एक्सप्लेन करिए। मेरे को समझ में तो आ रहा है बट फील नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो एकदम आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला फील देता हूँ। हाँ, देखो कैसे, एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लिया और एक सर्कल में फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x, y, तो अभी बताया कि ये डिस्टेंस जो है वो x होगा, ये डिस्टेंस y होगा, ऐसा करके, और ये एंगल क्या होगा थीटा आएगा। तो इस ट्रायंगल में जो आप साइन कोसाइन कैलकुलेट करोगे, अभी देखो यहाँ पे सर्कल है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? अच्छा, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। किसी भी सर्कल में सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? फिक्स होता है और उसको हम लोग r बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? r बोलते हैं। अच्छा, ये पाइथागोरस से भी पता है कि r किसके इक्वल होगा? √x² + y² के इक्वल होगा। चलो यहाँ पे सही है, ये सर्कल है तो ये भी क्या, ये भी रेडियस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r, 0। इस पॉइंट का रेडियस क्या होगा? y एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है। y एक्सिस पे क्या होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। डिस्टेंस तो ये सेम रहेगा क्योंकि सर्कल है। अब ये क्या आ जाएगा? -r, 0, और ये क्या आ जाएगा? 0, -r। अब आप बताओ कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। अब आप देखो, मैंने पूछा आपसे कि cos 0, तो cos 0 का मतलब क्या है कि ये जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में क्या है? x/r। तो ये दिख रहा है ना, x का वैल्यू भी क्या हो गया? r के इक्वल ही हो गया, इसलिए cos 0 को 1 बोलते हैं। अच्छा सर, अच्छा, इसलिए आपने बोला था कि ये एंगल 90 हो जाएगा जिस दिन। तो साइन थीटा में क्या है? y/r। तो y कोऑर्डिनेट r हो जाएगा और डिवाइडेड बाई दिस, ये डिस्टेंस, तो ये भी क्या है? r है। तो उसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा? साइन का वैल्यू आ जाएगा 1। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि साइन थीटा का क्या होता है डेफिनेशन? y/r, और x थीटा का क्या होता है? सॉरी, साइन थीटा का क्या होता है? y/r, और एक कॉस थीटा का क्या होता है? x/r। गलती से जबान फिसल गई, उम्मीद है कि आप लोग माफ़ करेंगे।
हाँ, ओके। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ से क्या क्या सीखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो पॉइंट है अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे पॉइंट आपका कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बच्चे को पता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -x, y। तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज y, दिस इज योर x। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, -y। अब ये एंगल आ गया 90। अब देखो अगर यहाँ पे साइन थीटा कैलकुलेट किया तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, डेफिनेशन पे जाओ, y/r। तो y/r आने का मीनिंग क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो क्या है पॉजिटिव, और r तो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट P का, वो पॉजिटिव ही आने वाला है। अच्छा, कॉस थीटा जरा देख के बताओ, x क्या है, tan थीटा, बट x क्या है। अच्छा, मतलब यहाँ से ये सीखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, टेन निगेटिव होगा। तो साइन का जो भाई है वो कौन है, कॉसेक, वो भी पॉजिटिव आएगा, और उसको छोड़ के रिमेनिंग जितने सारे निगेटिव। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये एक्स वाई यहाँ पे आ जाए, -x -y। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। तो यहाँ आ गया तो वही फिर पुरानी कहानी, फिर से पुरानी कहानी, साइन थीटा आएगा तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। कॉस थीटा आएगा तो क्या आएगा, निगेटिव। टेन थीटा, अच्छा निगेटिव बाई निगेटिव टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी थी, और अब लिखूंगा थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपको दिख गया कि साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ना y कोऑर्डिनेट तो -y/r नेगेटिव आएगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ -y/r, तो ये नेगेटिव आ गया। और tan का वैल्यू क्या आ रहा है, तो tan पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो कैसा होता है, tan पॉजिटिव होता है। बहुत सही बात है, मतलब tan को छोड़कर जो भी है वो निगेटिव। हाँ, सही है tan। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बाल को, -x, y। तो फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, फोर्थ जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में क्या होगा, इस क्वार्टर में बहुत सिंपल सा है कि कॉस जो है, कॉस थीटा, अरे कॉस ही तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्यों बोल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ, -x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर। हाँ, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, सही, बहुत सही। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और साइन क्या आ जाएगा। तो यहाँ से ज्ञान की बात क्या है, यहाँ से जो ज्ञान की बात निकली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन जो भी लेके आओ, ये जो है ना आधार कार्ड की तरह है, जो भी है सबको दो। सेकेंड क्वाड्रेंट है थोड़ा सा स्पेशल, वो आपको तब मिलेगा, नहीं पैन कार्ड भी तो सबको मिल जाता है, वो तब है आपका जब सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, वो तब है आपका कि जब आपने कोई अच्छा एग्ज़ाम वगैरह निकाल लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। अब टैन में देखो रिलेशन है P और H का, तुम्हारा जितना नॉलेज होगा, तुम्हारा बेस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके हिसाब से आपको क्या है, काम मिलेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है कि अब जीवन जो है ना, जीवन के जो 4 पल है वो बहुत अच्छे से बीत रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, इसको याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक, ठंडी का समय है तो मैं कॉफ़ी पिलाता हूँ, गर्मी का समय है तो मैं कोला पिलाता हूँ, और बारिश का समय है तो मैं कुछ भी नहीं पिलाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि कोला से जो है ना हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने कहा था, ठीक है, कि कोला इज़ टॉयलेट क्लीनर। तो कोला नहीं पिएंगे हम लोग। अब कोला के साथ जोड़ मत देना उधर कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ठीक है, बुरी चीज़ों का जो ऐड है ना वो बहुत ग्लैमरस होता है।
जैसे कि ज़िंदगी में जिसने कभी आम नहीं खाया हो वो किसका ऐड देखे, माजा का। ठीक है, तुमको ज़िंदगी में आम नसीब नहीं है, कभी खाया नहीं आपने, बूंद बूंद में जो है ना असली आम का रस, मतलब ये समझ में नहीं आता है। अच्छा दूसरा है, अगर आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि केसर आपको बहुत पसंद है, जुबा केसरी करनी है, उसका ऐड देखो। फिर उसके बाद एक ऐड मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले, वो एक ख़तरनाक से पान मसाले का ऐड आता है। उसमें क्या है कि वो आती है कि हमारी कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो ये बढ़ने वाला है और हम अपने को $100 बिलियन मिलने वाले हैं। एक आदमी बैठा हुआ है और वो ये सोचने से पहले क्या करता है, अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए एक रैपर फाड़ता है जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है, राजाओं का स्वाद। वो लेता है, वो खाता है और बोलता है कि हम चाइना से कोई डील नहीं करेंगे। तो बोलता है कि इसमें हमारा कंपनी का नुकसान हो जाएगा। बोलता हो जाने दो, हमारे देश से बढ़ के नहीं है वो। और बात तो बहुत अच्छी है, मैसेज बहुत अच्छा है कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। बेच क्या रहा है, गुटखा। ठीक है, इसी तरह से मैंने कल एक मूवी देखी कि अब जब से ये कबीर सिंह मूवी आई है ना, तब से जो नीट के जो लोग हैं, जो लोग नीट की तैयारी करते, तो सब अपने आप को जो है वो कबीर सिंह समझ रहा है। हर एक आदमी, मतलब डॉक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा उसका तो कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को पहले ब्लडी सर्जन समझ रहा है पहले ही दिन से। क्लास में गया 11th-12th में और अपने आप को समझ रहा हो कबीर सिंह। कबीर सिंह वाला एक चश्मा ले लेगा इतना बड़ा। अब तो कुछ लोगों की दाढ़ी नहीं आती है और जिनकी आती है पूरा का पूरा दाढ़ी वाड़ी रख लिया, ठीक है, और समझाने चला जाता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक आदमी जो ना वो मुंह में इतना सारा मसाला भरा हुआ है ना कि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, और इसी डायलॉग पे वो क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है कि आपको समझ में नहीं आता है मैं ब्लडी सर्जन। उसका बाप आता है कान के नीचे लगाता है, पहले जा ब्रश करके आ। ठीक है, तो लोग लगे हुए हैं। अच्छा, इसी तरह से जब 3 इडियट मूवी आई थी हमारे ज़माने में, तो उस समय क्या था कि हर एक आदमी इंजीनियरिंग में जो था ना वो स्कूटी पे 3-3 लौंडे बैठ के निकल रहे हैं। सब अपने आप को जो है ना अमर अकबर एंथनी समझ रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि पुलिस वाले भी होते हैं। हाँ, हर एक आदमी निकल रहा है, स्कूटी पे ही निकल रहा है। हर एक आदमी के मन में ये लग गया कि हम लोग तो रणछोड़ दास चाचर ही हैं, ठीक है ना। और इसके चक्कर में हुआ क्या कि लोग एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। पेपर नहीं निकल रहा उसका पैशन फॉलो हो रहा है। रिजल्ट क्या आया, ना पेपर निकला ना पैशन फॉलो हुआ। आपको लगता है ऐसा कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, ये मेरा पैशन है, कुछ नहीं है। अगर आप उसको सलीके से करने जाओ, अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना है तो आपको वहाँ पे मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके, हम लोग आते हैं इधर। तो ऑल स्टूडेंट टेक कोला पिला दिया, मतलब यहाँ से ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ये एकदम सूत्र की तरह याद कर लो, गांठ बांध लो इसको, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट, और इसके अंदर क्या है, कॉस और सेक। यहाँ तक की बात सही है। अब अगर आपको इतना पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत खतरनाक रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालो रिडक्शन फार्मूला। फर्स्ट हेडिंग डालो आप रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला बोलते किसको हैं सर, देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एंगल है 120, एक ले लिया एग्जांपल के तौर पे। 120 को लिखने के कितने तरीके हैं। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हाँ, अच्छा, कोई होशियार बालक होगा बोलेगा इसको ऐसा लिखो 60, सही है ना, लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग, अच्छा, अपने को ये भी पता है कि 90 को हम लोग क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, 180 को क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। बहुत सही, मतलब एक एंगल को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। हाँ, जैसे किसी आदमी को चाटे लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, राइट से या फिर लेफ़्ट से। राइट से जब आपने दिया तो राइट हैंड डेरिवेटिव, और उतना ही तेज अगर लेफ़्ट से गया तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव। और वो दोनों करने के बाद अगर उसका हाथ ऐसे है, मतलब समझो कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब कुछ खतरनाक निकल के आने वाला इधर से। हाँ, चलो देखते हैं। तो
एक बेसिक और थोड़ा सा, क्योंकि ये डायग्राम अपने को काम आएगा। ये जो लाइन है इसको 0 बोलते, ठीक है, इसको बोलते π/2, या फिर आप 90 देख लो। इसमें क्या है, फिर से 90 ऐड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा पाई, या फिर इसको क्या बोलेंगे, अच्छा इसको क्या बोलेंगे 3π/2, या फिर क्या बोलेंगे 270 डिग्री, और फिर ये इसको क्या बोलेंगे 360, या फिर इसको 2π बोलेंगे। अब 2π में फिर से π/2 ऐड करो 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 2π + π/2। स्टार्टिंग में नहीं है तो करके देखो, डरने का ज़रूरत नहीं है। 4π + π / 2, ये कितना आ गया, हाँ बहुत अच्छे। तो इस लाइन को फिर से जब एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो इसको क्या बोलूँगा 5π/2, 5π/2 + π/2 कितना हो जाएगा, करो करो, डरने की बात नहीं है। 5π/2 + π/2 3π हो जाएगा, ये आ गया आपका 3π। इसी लाइन का दूसरा नाम क्या है 3π। 3π + π/2 क्या हो जाएगा, 3π + π/2 जोड़ो, अरे 5 तो 7π/2, अच्छा फिर यहाँ से लौट के आए तो क्या आ जाएगा 2π, और तो ये आ जाएगा 4π, फिर से ऐड करो π/2, तो ये एंगल क्या है, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन। अच्छा सर सही है। तो जो पहला रिडक्शन फार्मूला है अपना वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो आपको पता भी है, मैं जस्ट रिकॉल करने के लिए लिख देता हूँ sin 90 - थीटा। अब देखो जब भी आप इस लाइन को यूज़ करके, मतलब खड़ी रेखा, और इसको क्या बोलेंगे पड़ी रेखा, ठीक है ना, खड़ा पड़ा, तो खड़ा जब भी होगा कोई भी चीज़ तो उसके क्या है करस्पॉन्डिंग चेंज आएगा। जैसे कि आप सोचो कि मैं IIT की तैयारी करूंगा और IITian बनूंगा, तो तुम खड़े हो गए एक एम ले करके, अब तुम्हारे आसपास के लोग ना तुमको खींचेंगे। जब भी आप किसी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं तो आपके अंदर चेंज आना स्वाभाविक। दुनिया में जो भी इंसान खड़ा हुआ है अपने पैरों पे, उसको क्या है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब चेंजिंग उसके जीवन में आता है। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम होगा आपका, रिज़ल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया, चेंज आ गया ना। अब आप वो नहीं रहे, आम आदमी नहीं रहे तुम, अब तुम खास आदमी हो गए, ठीक है। अब लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे कि अच्छा अरे भाई साहब इतना अच्छा लड़का है, हाँ न सुबह में उठता था न मंदिर जाता था, हाँ मगर देखो IIT निकाल लिया। मोहल्ले वाले आ जाएंगे इज्जत करने, मोहल्ले में आपके पापा निकलेंगे, बोलेंगे अरे जोशी साहब आपके बेटे ने तो झंडे गाड़ दिए। चेंज आया, मतलब जब भी आप क्या है खड़ी रेखा पे हो, परपेंडिकुलर लाइन पे हो, वर्टिकल लाइन पे हो, तो आपके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। आप ऐसे चलो सड़क पे, क्या है बहुत सिंपल एफर्ट लगाना पड़ता है आपको। वहीं पे आप क्या करो, किसी पहाड़ पे चले जाओ, आजकल तो सीज़न भी चल रहा है, हर एक आदमी जाके वीकेंड में चिल मार रहा है, ठीक। और चिल का बिल इतना खतरनाक हो रहा है ना कि जहाँ पे मतलब पता चलो कि 10-20 आदमी पहले पहुँचते थे, अब आज के टाइम में 10-20 हज़ार आदमी पहुँच रहे हैं। उससे ज़्यादा सन्नाटा आदमी को अपने घर में लगता है कि वहाँ नहीं जा कर के घर में रह जाऊँ, ठीक है। लास्ट टाइम पे मैं एक जगह गया था, अब इतना भीड़ हो गया ना भाई साहब कि वहाँ आदमी देखेगा क्या, ऊपर से कोविड, तो अलग अलग तरह की बातें हैं। तो अभी मैंने जो आपको सिखाया वो क्या सिखाया कि आप कनेक्ट करना सीखो चीज़ों को। क्या सीखो, पढ़ा तो तुमको कोई देगा। अब जैसे एक कहानी बताता हूँ कि एक आदमी था, वो घूमने गया तो अचानक से बाढ़ आ गई, तो वो अपनी माँ और बीवी दोनों को लेके गया था, ठीक। दोनों डूब रहे थे और तैरना सिर्फ इसी को आता था। अब बचाए तो बचाए किसको, एक तरफ दूध का कर्ज, दूसरी तरफ रमेश बाबू तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत। अब ये बेटा बैठा हुआ है रमेश, सोच रहा है कि क्या करूं मैं, किसको बचाऊं, इसको बचाऊं या उसको बचाऊं। इसी में एक ज्ञानी आदमी आया, बोला क्या हुआ भाई साहब क्यों परेशान हो, बचाओ किसी को। बोला कि अरे एक तरफ मेरी माँ डूब रही है, एक तरफ मेरी बीवी डूब रही है, क्या करूँ नहीं करूँ। बोला कि माँ को बचाओ, बीवी को तो कोई और भी बचा लेगा, ठीक है। तो इस तरह की बात है। तो आप कनेक्ट करना सीखो। वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या है कि चेंज आएगा। दुनिया का कोई भी एंगल लिख दिया, जैसे पहला एंगल जो इस पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं π/2 - थीटा,
दूसरा क्या लिखूंगा, π/2 प्लस थीटा, 100% चेंज आएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन। फिर से मैं क्या लिखूंगा, 5π/2 माइनस थीटा, 5π/2 प्लस थीटा, फिर से चेंज आएगा। इस लाइन पे आ जाओ, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, क्या आएगा, 100% चेंज आएगा। ओके, ये यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। तो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, ये आपने याद किया हुआ है, ठीक है। कैसे होता है, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि इस ट्रायंगल में हम लोग देख लेंगे, ये ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये अगर आपका x है, ये आपका y है और ये आपका r है, तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो जरा। या मैं y ले लेता हूँ या मैं x ले लेता हूँ। साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, p/h, p/h, तो p क्या है, y/r। अच्छा, इस ट्रायंगल में यहाँ पे आ जाओ, इसमें आप कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x/r। अब ये एंगल ले लो 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया थीटा, तो इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, x, और r तो सेम है। अब देखो, इस एंगल के लिए जो वैल्यू निकाला था साइन थीटा का, इस एंगल के लिए सेम वैल्यू किसका आ गया, x माइनस r, ये कॉस का वैल्यू आ गया ना। इसको देखो, ये और ये LHS इक्वल टू RHS, तो क्या ये दोनों भी तो सेम होना चाहिए भाई साहब। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आ जाओ दूसरे पे, कॉस π/2, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, कोई नहीं रोकेगा। साइन थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो सब पॉजिटिव होते हैं, फिर tan π/2 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब ये तो पहला हो गया। सेकंड क्या हो सकता है अपने पास कि tan को वो लिख लोगे, अब इसके बाद तो क्या है, लिख लोगे, हाँ tan का कॉट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये कॉट आ जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, π/2 प्लस थीटा। अब हम लोग किस क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, क्या होगा कि साइन π/2 प्लस थीटा। अब आप देखो आप किस क्वाड्रेंट में हो, किस लाइन पे हो, वर्टिकल, तो चेन तो आएगा ही, तो कॉस लिख दो और थीटा लिख दो। अब सोचना है, थोड़ा सा सोचना ये है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन के साथ आएगा। ओके, और फिर आप कॉस π/2 प्लस थीटा, ये क्या आएगा, लाइन कौन सा है, लाइन देखो, तो वर्टिकल, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। अब या तो ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, माइनस। फिर आ जाएगा आपके पास tan, कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल, तो tan का क्या आ जाएगा। अच्छा, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा, माइनस। सीख गए आप। अच्छा, और इसी में ऐसा हो सकता है नेक्स्ट आपका कि पाई माइनस थीटा, या फिर इसको ऐसा भी बोल देते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा। तो इसके अंदर जो पहला जो रिज़ल्ट है आपका, फर्स्ट रिज़ल्ट, ठीक है, फर्स्ट रिज़ल्ट अपना क्या है कि साइन पाई माइनस थीटा, बहुत ही शानदार। अब देखो लाइन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो जब तुम गिरे रहोगे नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गिरे हुए हैं, जब आप नीचे हैं, ठीक है, तो फिर क्या, कोई चेंज नहीं आता। चेंज कब आता है, जब आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अब सोचना ये है कि या तो ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ओके, तो सोचो कि साइन, ये जो एंगल है पाई माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, बहुत ही शानदार। सेकेंड हो जाएगा आपके पास कि कॉस पाई माइनस थीटा, चेंज आएगा, कौन सा लाइन है,
हॉरिजॉन्टल, नो चेंज, तो कॉस का क्या रहेगा? अब या तो ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये? किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? नेगेटिव। फिर tan, किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड का एंगल है। सेकेंड में लाइन कौन सा है? लाइन बोलो, लाइन बोलो। अरे लाइन तो समझते हो ना? हाँ, हॉरिजॉन्टल है तो tan का क्या रहेगा? tan ही रहेगा। प्लस होगा या माइनस? ये बताएगा प्लस या माइनस। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा? अच्छा, अब इसके बाद इतना अगर हम लोग सीख गए तो एक दो बातें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोला कि साइन 120 का वैल्यू बताओ। क्या बोला? साइन 120 का वैल्यू कैलकुलेट करो। साइन 120 डिग्री। अच्छा, इसको ऐसा भी हम लोग देख लेते हैं कि यही एंगल कितना हो जाएगा? साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ? 2π/3। ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, 120 को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो है साइन 90 + 30। कोई बालक ऐसा करेगा कि साइन 90 + 30 लिखो सर। हाँ, लिख दूंगा। अब देखो ये कैसा लिखा हुआ है? π/2 + थीटा। कौन सा लाइन है? लिख लिया करो। कौन सा लाइन है? 90 वाला। मतलब चेंज आएगा तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। लिख लो कॉस। और थीटा की जगह पे क्या बैठा हुआ है? 30 डिग्री। अच्छा, अब 90 + थीटा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? प्लस होता है। cos 30 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या लिख सकता है इसको? साइन 120 को ऐसा लिख सकता है, साइन 180 - 60। 180 में से 60 माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब देखो, अब ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल। तो चेंज आएगा क्या? साइन का साइन ही रहेगा। तो दिस इज साइन 60 डिग्री। किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये? सेकेंड। सेकेंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब आपको साइन 60 का वैल्यू पता है? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, और ये क्या होता है? √3/, तो ये आ जाएगा कितना? √3/2। और हाँ सर, cos 30 का वैल्यू यही होता है क्या? हाँ, बहुत काम का चीज़। तो ये देखो, जो वैल्यू होगा साइन 60 का वही वैल्यू क्या होगा? अच्छा, किसी ने बोल दिया कि चलो tan 135 डिग्री, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? tan 3π/4। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत बेसिक बातों से हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में यही समझ में नहीं आता। लोग पकड़ लेते हैं ऊपर से और उनको ये कैलकुलेट करने नहीं आता। इसके कारण क्या होता है कि वो ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, हाँ, आप डॉट को ज्वाइन करना सीखो। तो ये क्या आ जाएगा? 135। तो इसको दो तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ 90 + लाइन कौन सा बताओ? 90 है तो वर्टिकल, और 45 तो इसका आ जाएगा cot 45। बट मेरे को ये भी पता है कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड। सेकेंड में tan कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? -1। अच्छा, कोई ऐसा लिख सकता था tan -45। तो ये अब कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल। तो tan का तो tan ही रहेगा। बट ये किस क्वाड्रेंट का एंगल? सेकेंड क्वाड्रेंट का। tan नेगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? याद रखना है इसको। ओके, इसको क्या करना है? याद रखना है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि cos 120 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। क्यों? बहुत अच्छा, बहुत है। तो हम लोग की गाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है? सेकेंड क्वाड्रेंट तक पहुँच चुकी है, ठीक है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो अपना एंगल है वो क्या है? पाई प्लस थीटा। और
इसी एंगल को, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 3π/2 माइनस थीटा। फिर से वही डायग्राम तो वही है, ये एंगल यहाँ से यहाँ क्या पाई माइनस थीटा, ये पाई हो गया, तो इस क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा उसको आप लिख सकते हो पाई प्लस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा। ये दोनों एंगल क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan, उसको छोड़ के बाकी का नेगेटिव। तो अब साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, तो देखो ये तो साइन का तो साइन ही आ जाएगा, प्लस माइनस में क्या है, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड में साइन, कॉस, इसका वैल्यू बताओ, cos माइनस tan पाई प्लस क्या आ जाएगा, tan पॉजिटिव। बट थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा, पॉजिटिव। अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, tan 225 डिग्री, इसका वैल्यू लेके आना है। तो tan 225 को क्या लिखा, tan 180 प्लस 45, तो ये क्या आ जाएगा, tan 45, और 45 का वैल्यू क्या होता है 1। अच्छा किसी ने अगर ये पूछ लिया होता sin 225, तो इसका वैल्यू क्या, आंसर पता है मेरे को, नेगेटिव में आने वाला है। अच्छा तो कर लेते हैं ना, sin 180 प्लस 45, sin 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस sin 45, sin 45 का वैल्यू विथ नेगेटिव साइन। अच्छा cos 225, इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, दोनों नेगेटिव आएगा, और आपको पता है कि साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा इसी एंगल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 3π/2 माइनस थीटा। तो अब कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा, एंगल क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन। नेगेटिव अच्छा कॉस माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, अच्छा tan cot थीटा। अच्छा ये बताओ 270 में से कितना माइनस किया कि 225 आ जाएगा, 270 में से कितना माइनस करोगे कि 225 आ जाएगा, आई थिंक 45, बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। तो अभी जो हम लोगों ने tan 225 लिखा था उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan 270 माइनस, तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से, अच्छा ये tan का cot आ जाएगा, बार बार पॉजिटिव रहेगा ना, हाँ tan तो पॉजिटिव रहता है, सही। तो अभी क्या आएगा बताओ, 3π/2 माइनस थीटा, तो माइनस का cot थीटा, और cot 45 का ही वैल्यू क्या 1 ही होता है क्या, माइनस प्लस होगा, हाँ cot 45 का वैल्यू क्या था 1 होता है ना, तो ये 1 आ गया, सही है, -1 नहीं होता ना, पक्का। अच्छा अगर इसी में अगर sin 225 रहता तो क्या था, 270 माइनस 45, तो sin 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का, माइनस cos थीटा, बहुत सही, और cos थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, -1/2 हो जाता है, -1/√2। यहाँ तक की बात आई हो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अब एक ही क्वाड्रेंट बचा हुआ है अपने पास, फोर्थ, ठीक है। तो आपको ये दिख गया होगा कि फोर्थ में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को दो टाइप से लिख सकते हैं ना हम लोग। एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसा लिख सकता हूँ मैं, 3π/2 प्लस थीटा, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस थीटा, एक ही लिखूँगा फॉर्मूला, साइन 3π/2 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा लाइन है, आर्टिकल तो कॉस हो जाएगा, नेगेटिव, और ये जो एंगल है वो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस, उसमें साइन कैसा, अच्छा कॉस क्या आएगा,
ये आ जाएगा साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, पॉजिटिव। ठीक, 2 ही लिखता हूँ, बाकी 10 तो लिख लोगे। अब एक है साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस, माइनस साइन थीटा ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। नेगेटिव। लाइन कौन सा है, सोया हुआ। और कॉस ये क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से अच्छा फिर से अगर 2 पाई प्लस थीटा मैं करता हूँ, देखो यही कमाल है ट्रिग्नोमेट्री का। 2 पाई प्लस थीटा का मीनिंग क्या है, फिर से क्या, फिर से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर पुरानी कहानी। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए इस लाइन पे, तो ये आपको पता है ये 3 पाई है, फिर से वही सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट। तो कोई भी जो एंगल आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिड्यूस कर सकते हो। तो 2 रिजल्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को लिख लेना है कि साइन 2n पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो ज़रा ध्यान से कि n कैसा नंबर है, इंटीजर है, तो n अगर 1 है तो 1 चक्कर होगा, n अगर 2 है तो 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, जितना भी चक्कर हो, रिज़ल्ट मेरे को पहले से पता है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, साइन थीटा। अच्छा 2n पाई क्या आएगा, इस लाइन पे आएगा, ना, 2n पाई इस लाइन पे आएगा, तो इस लाइन पे आएगा, उसमें से तुमने कोई एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया है, फोर्थ को, ये वेरी गुड। अच्छा अगर कॉस रहेगा तो पॉजिटिव। कॉस थीटा। कॉस पॉजिटिव। अच्छा अगर ऐसा रहेगा तो इसका बताओ। अच्छा 2n पाई का मीनिंग क्या है कि यहाँ तक, और उसमें थीटा ऐड किया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा। पॉजिटिव। तो अगर किसी ने पूछा कि साइन 1830 का वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू बताओ, 1830, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा एंगल। तो देखो इसको क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, साइन ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जो क्या है 90 या फिर 180 के टेबल में आता हो। टेबल से याद आया कि आपको 18 का टेबल याद है, हेलमेट मत खुजाओ, हाँ 1800 प्लस 30 ठीक है ना, 18, 19 इन सब का टेबल याद होना चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इसको, ये तो सिंपल सा एंगल है, तो ये लिख दिया 1800 प्लस, चलो ठीक। तो साइन इसका जो शक्ल है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ इसमें चेंज हो जाए, या तो इसमें या फिर इसमें। तो 1800 को क्या लिखा, 10 पाई। अच्छा 30 को क्या लिखा, π/6। आप चाहो तो लिखो, नहीं तो आप समझदार हो गए तो 30 में चलेगा, लास्ट में तो आंसर अपने को पता है। तो साइन, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, 2n, n की जगह पे क्या है 5 और प्लस, अब यहाँ देखो, इसको देखो, नो चेंज। तो ये ऐसा दिख गया ना, साइन का साइन ही रहेगा। हाँ तो साइन का तो दिख गया मेरे को कि साइन का क्या रहने वाला है, साइन या थीटा क्या है। 6 अच्छा पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा, पॉजिटिव। प्लस साइन के साथ, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो आपके 2-3 एक्सरसाइज के क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ एंगल में लिख देता हूँ, जैसे 300, 330, 150, क्या क्या वैल्यू निकालना अपने को। ओके
अब देखो कुछ रिजल्ट में लिख दे रहा हूँ इधर, उसको आपको ध्यान रखना है कि साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है 0। n कैसा है, इंटीजर है, मतलब सर साइन पाई का वैल्यू 0 होगा, हाँ बिल्कुल सही। साइन 2 पाई का वैल्यू हाँ 0 होगा, बिल्कुल सही। साइन 3 पाई का वैल्यू कैसा होगा 0 होगा। ओके, सेकेंड में क्या है कि कॉस n पाई का वैल्यू क्या होगा, कॉस n पाई का वैल्यू होगा -1 टू द पावर n। जैसे कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा -1, कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होगा 1, कॉस 3 पाई का वैल्यू क्या होगा -1, इस तरह से चलता जाएगा। तो अभी देखो कि अपने को 300 के लिए निकालना है, तो साइन कॉस 2 में निकालता हूँ, रिमेनिंग आप निकाल लेना। तो 300 को पहले ये देखो कि 300 ये जो एंगल है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ तो ये जो लाइन है वो क्या है 360 और ये है 270, तो ये तो क्लियर है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस थीटा करके, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस थीटा। बट अपने को ये पता है कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे चेंज नहीं आता है। खोपड़ी में ये बात डालो, लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते, पीछे करके बताया मैंने, ठीक है। बट क्या है कि हम लोग ये लाइन देखेंगे तो क्या हो, प्लस माइनस का एक कैलकुलेशन जो है अपना वो थोड़ा सा बच जाएगा और अच्छा रहेगा। तो 300 को कैसा लिख लिया 360 माइनस, और अब आपको क्या चाहिए, साइन कॉस क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल की कॉस चाहिए। दोनों साइड क्या किया, कॉस लगा दिया। तो कॉस लगा दिया, कॉस लगाते ही ये दिखा, अरे रे 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 रे, अरे बाबूलाल क्या लिखा हुआ है 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस थीटा, और उसके साथ क्या है कॉस है सर। गर्दा उड़ा दिए, मतलब आंसर पॉजिटिव में तो आएगा, ये दिख गया मेरे को। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है कॉस का, सेक, उसका भी आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, हाँ ये भी सही है। तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों, हाँ। तो कॉस 60 का वैल्यू पता है सबको क्या होता है, अच्छा और बोल लो 2-4, 1/√2। देखो 2-3 वैल्यू तो है ही, 1√3/2, फिर 1/√2, 1/2, यही 2-3 वैल्यू है इसमें। तो आप क्या कर दो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा सर। अच्छा ठीक है, साइन का लिखता हूँ, आंसर तुम निकालो, मैं बस मेथड बताऊंगा। 360 माइनस 60, ये क्या आ जाएगा, साइन का तो साइन ही रहेगा, और 360 बोले तो माइनस। अब साइन 60 का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। चलो कैलकुलेट करो। अब जो भी आएगा, मेरे को उतना नहीं पता, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, आंसर लिख लो। अच्छा 330 वाला किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 330 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, उसका क्या आएगा, कॉस का पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसमें देखो कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 330 वाला कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, नामो निशान मिटा दूंगा इसका। तो सिंपल दिख रहा है ना कि 330 को लिखने का क्या मेथड है, 360 माइनस 30, सही है। अब यहाँ पे आप लगा दो कॉस, तो यहाँ पे भी लगा दो कॉस, तो कॉस 2n पाई, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो इसका क्या जाएगा कॉस 30, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। फिर साइन 330 को क्या लिखा, साइन 330 माइनस 30, 360 माइनस साइन 30, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू बोलो,
अच्छा, ये रहता है tan 330। tan 330 क्या रहता? 360 minus क्या आ गया? minus 10 tan 30 का वैल्यू root 3 1/√3, ठीक है। sin 30 हो जाएगा minus root 3 by sorry 1/2 cos 30, root 3/2 कॉपी करो। 150 वाला फिर देखेंगे हम लोग। वैसे मेरे ख्याल से 150 आप कर लोगे, नहीं 90 + 60 करके या फिर 180 - 30 करके, जो भी आपको ठीक लगे। 180 का बताता हूँ। अब देखो, जैसे अभी बताया ना कि ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ, तो 180 का लाइन ये है, तो 180 को पाई भी बोलते हैं ना। तो अगर साइन 180 का वैल्यू कोई मेरे से पूछता है, साइन 180, तो साइन 180 का वैल्यू क्या होगा? 0, बताया अभी, साइन n पाई। कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा? -1। कोई अगर ये बोलता है कि tan, तो tan तो क्या है? साइन बाई कॉस, यही चलता रहता है। ओके, इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉपी कर लो इसको। 210 को क्या लिख लिया? 210 को क्या लिख लोगे? 180 plus तो इसमें दिख गया थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सिर्फ tan भाई साहब पॉजिटिव आएंगे, उसके बाद क्या है? सारा का सारा निगेटिव आएगा। ओके, अच्छा, ये सब तो अपने को दिख गया कि क्या है? पॉजिटिव एंगल दिख गए। मगर सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल क्या है? निगेटिव भी तो हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि एंगल निगेटिव भी तो हो सकता है। तो निगेटिव के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं, तो अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। जैसे कि -θ, तो -θ मार्केट में आएगा कैसे? देखो ज़रा इधर, ये एंगल जो तुम्हारा बना वो क्या है? ये एंगल जो आपका बना मित्रों, ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव म्हणजे धनात्मक, यानी ये जो एंगल यहाँ से बनेगा ये क्या है? ऋणात्मक, निगेटिव। सो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज निगेटिव। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो देखो ये 0 है, ये नीचे, तो ये जो -θ होगा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 4th क्वाड्रेंट का एंगल है ना। तो देखो इधर कि साइन -θ, साइन -θ बोले तो कि साइन किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 4th में साइन कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? -sin θ। अच्छा, कॉस -θ बोले तो सर बोले तो ये तो कॉस आएगा, क्योंकि कॉस 4th में क्या आता है? अच्छा, tan, अब ये तो था ज्ञान, अब आएगा परम ज्ञान। ये था आपका ज्ञान, अब है परम ज्ञान। परम सर ये क्या है? ज्ञान, परम ज्ञान। ज्ञान वो है जिससे दुनिया चलती है, और परम ज्ञान वो है जिससे दुनिया चलाई जाती है। तो आपको दुनिया क्या करना है? दुनिया में चलना है या दुनिया को चलाना है? तो मेरे ख्याल से अब सब लोग जो है ना राजा बनने के लिए पैदा हुए। वो मूवी देखी होगा, डायलॉग है ना, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हाँ, अब राजा वो बनेगा जिसके अंदर टैलेंट होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग इसको समझते हैं। हम लोग सिनेमा में ही समझते हैं, ठीक है। राजा का जो बेटा है ना उसके पास बहुत ऑप्शन होता है लाइफ में, बहुत। वो ऐसे झटकेगा ना तो 1 लाख करोड़ का तो कंपनी खोल देता है, और तुम सिम लगा के घूमते रहते हो। मैं भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो लोग हैं। बट उसके 2 जनरेशन पहले जाओ, दादा पे जाओ, वो राजा नहीं था, वो उस आदमी से सीखने का है, उसका स्ट्रगल। तो आपको क्या है कि ज्ञान तो क्या है कि ये सबको पता है। अब परम ज्ञान पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना भी हम लोगों ने देखा, फर्स्ट
कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन, ये क्या है, मेनी वन है। मेनी वन बोले तो अगर मैंने आपसे बोला कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो ये सेम वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस 30, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 4 पाई प्लस 30, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 6 पाई प्लस 30। ठीक है, ये सारा का सारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जो साइन 30 का वैल्यू आएगा वो क्या है, वो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है। ठीक है, आप 30 नहीं लिखो, पाई बाई 6 लिखो। तो आप देख रहे हो ना कि एक्स चेंज हो रहा है, मतलब थीटा चेंज हो रहा है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या है, वाई रिपीट होकर के आ रहा है। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑल फंक्शंस आर मेनी वन, मेनी वन। अच्छा, मेनी वन तो सही हो गया। दूसरा ये इन्फॉर्मेशन है कि पीरियोडिक हैं। जैसे साइन का वैल्यू आपको 0 से 2 पाई में पता है, तो साइन का दुनिया में कोई भी एंगल आ जाएगा, तुम उसका क्या करोगे, वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि साइन का जो ग्राफ है 0 से 2 पाई में जैसा होगा, वो ग्राफ क्या होगा, रिपीट करेगा। वो ग्राफ क्या है, वो ग्राफ आपका रिपीट करेगा। ये ग्राफ है 0 से 2 पाई में, तो इसके बाद क्या है कि सेम ग्राफ का रिपीटेशन है, सेम ग्राफ का रिपीटेशन है, इधर इधर चलता चला जाएगा। तो साइन का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, कॉस का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई, टेन का पीरियड क्या हो गया, पाई। ओके, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ऑल फंक्शन आर पीरियोडिक, पीरियोडिक। थर्ड, हम लोगों ने एक ये ऑब्जर्वेशन किया कि कॉस के अंदर जब माइनस थीटा रखा था तो क्या आया था, कॉस थीटा आया था। तो यहाँ से एक फंडा और छोटा सा निकल के आता है कि इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं सर, इवन फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं कि अगर आपने रिप्लेस किया थीटा की जगह पे अगर माइनस थीटा रिप्लेस किया और सेम फंक्शन आ गया, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन। जैसे कि इसको कैसे बोलेंगे कि एफ ऑफ थीटा इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थीटा, या फिर जनरलाइज कर दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल कि मैंने एफ ऑफ एक्स क्या लिया, या एफ ऑफ थीटा थोड़े टाइम के लिए कॉस लिया, कॉस थीटा, और थीटा को क्या किया, माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपने देखा कि एफ ऑफ थीटा और एफ ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू जो है वो क्या है, सेम आ रहा है। तो दिस वाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और अगर आपने साइन में किया वही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन किया, तो ये एफ ऑफ माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो यहाँ से अपने को दिख गया माइनस ऑफ, तो इसमें नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है, जब ग्राफ वगैरह में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि आगे का क्या है, बट ये इम्पोर्टेंट कि मेनी वन होता है, पीरियोडिक होता है, और दो जो रेशियो हैं, कॉस जो है वो कैसा है, इवन है, और साइन जो है वो कैसा है, ऑड है। तो अब अगर किसी ने मेरे से बोला कि साइन -45 का वैल्यू बताओ, तो मेरे को ये पता है कि साइन के अंदर जो माइनस है वो क्या करेगा, माइनस को फेंक देगा बाहर। क्या करेगा, माइनस को बाहर फेंक देगा, और इसको ऐसा लिख लेगा साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू मेरे को पता है क्या होता है, 1/√2। और अगर किसी ने बोला कि कॉस -45 बताओ, कॉस बेचारा जो है वो क्या है, वो नेगेटिव वाले को कहता है, अच्छा कोई बात नहीं, मत जा, यहीं पर अपन पॉजिटिव बना देंगे उसको। तो हाँ, तो कॉस जो है ना वो विषपान कर लेता है, निगेटिव को भी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे कि साइन -120 का वैल्यू निकालो, और कॉस -120 का वैल्यू निकालो, फिर है tan -60 का वैल्यू निकालो। ये आपके लिए क्या है, इसको आप सॉल्व करो ज़रा जल्दी जल्दी। पहले ये बता दो कि साइन 120 का जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यों, पक्का नेगेटिव आएगा, हाँ सही है। तो साइन 120 को क्या लिखा, माइनस ऑफ साइन 120, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 120 को क्या लिख लिया, 180 - 60, ये आ जाएगा माइनस, और इसके बाद देखो साइन 60, इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 60 का वैल्यू
√3/2 माइनस √3/2। अच्छा कॉस के लिए आ जाओ, पॉजिटिव कॉस माइनस 120, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा कॉस थीटा होता है, 120 हो जाएगा। बट अपने को पता है कि कॉस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? हाँ, ऐसा नहीं है कि हर एक बार जो रट्टा मार लिया उससे काम चल जाएंगे। तो देखो इसको ज़रा, झटका लगा, झटका लगा कि नहीं लगा? हाँ सर लगा ना, राइट राइट बोल के रॉन्ग में घुसा दिया। हाँ ये क्या आ जाएगा? अब फिर से पुराना ऑपरेशन चलेगा, cos 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस का cos 60 का वैल्यू आपको पता है, लिख लोगे। अच्छा ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया कि cos माइनस 300 और साइन माइनस 300, ठीक है इसका, तो देखो साइन वाले का क्या है, साइन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन 300। अब ये माइनस थीटा का काम हो गया, माइनस थीटा बाहर आ गया। अब उसके बाद क्या है कि इसको ऐसे देखो, साइन अगेन माइनस होगा 360 माइनस 60, तभी आएगा 300। हाँ तो ये आ जाएगा माइनस साइन, ये क्या आ जाएगा? साइन 60। कितना बार लिख चुका हूँ? हाँ नहीं लिखूँगा अब इसके बाद। अच्छा कॉस का रहेगा तो कॉस माइनस 300, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हाँ अब इसको आप क्या लिख लो, कॉस 360 माइनस 60। ये किस कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमेशा चेक कर लिया करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 360, तो हॉरिजॉन्टल है तो क्या आ जाएगा? चेंज नहीं आएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा? पॉजिटिव। अभी कॉस 60 का वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक है लिख लोगे आप, कॉपी करो इसको। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन 30 कॉस 45 tan 180। साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री tan 180 डिग्री। चलो करो। साइन 30 पता है अपने को, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। अच्छा और कॉस 45 का 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस tan 180 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आता है, ठीक है तो tan 180 का तो प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ गया। यहाँ से क्या किया, रेशनलाइज कर दिया या एलसीएम ले लिया। अच्छा एलसीएम लेने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, उनको एलसीएम लेना नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है 2, तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्या है 2, मिसिंग क्या है, तो √2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और √2 से क्या किया, डिवाइड किया। अब जैसे ही आपने ये ऑपरेशन किया, ठीक है ऑपरेशन करने में तो मास्टर हम लोग, जैसे ही आपने इस पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो क्या हो जाएगा 2√2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2√2, और ऊपर में क्या बचेगा √2 + 2। अब यहाँ से क्या करो, √2 आप कॉमन ले सकते, तो ये क्या आ जाएगा 1 + √2 डिवाइडेड बाई 2√2। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन लिखो इफ़ cos थीटा इक्वल टू -3/5, cos थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा लाइज 180 to 270 डिग्री, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अपने को साइन tan ये सब का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करें, किस तरह से सोचें। फर्स्ट
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते होते हैं ज़िंदगी में, हमेशा आपके पास दो रास्ते होंगे। एक पहला कि झूठ को सच मान करके होश में जियो, सब कुछ अच्छा है, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, इस तरह की बातें। या दूसरा कि सच जान करके मेहनत करना चालू कर दो कि नहीं अच्छा करना है, अच्छा करना होगा। तो दो रास्ते क्या है, मैं दोनों रास्ते आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस, अच्छा, और थीटा कहाँ पे बैठा हुआ है भाई साहब, 180 टू, अच्छा 180 टू 270 मार्केट में कब आएगा, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे है कहीं पे, बराबर है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब उसको छोड़ के जो साइन कॉस आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसके बाद बचपन में हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के प्लेस पे क्या है आपके पास, -3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 9/25। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ जाएगा 16/25। तो साइन थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5 प्लस माइनस साइन के साथ। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉजिटिव में आएगा या फिर निगेटिव में आएगा, तो इसका जवाब देगा थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ है, 180 से 270 में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो साइन -4/5 एक्सेप्टेड होगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, जब मेरे पास साइन आ गया तो मेरे पास tan भी आ गया। tan थीटा क्या होगा, cos थीटा बाई साइन थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा हो जाएगा cos बाई साइन। तो -4/5 डिवाइडेड बाई -3/5, 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, 4/3। ये अपने को पता ही है, बहुत बेसिक रिजल्ट है ये। अब सेकेंड मेथड ऐसा है कि जब भी ऐसा होगा तो आप एक ट्रायंगल तो बना पाओगे, क्या बना लोगे, ट्रायंगल। और cos थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, -3/5, ठीक है। तो आपको बताया था कि cos थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, पहला रियल डेफिनेशन x कोऑर्डिनेट अपॉन r, मतलब ये जो है ये क्या होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा 3 होगा, तो ये क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5। बट रुकना है, उसने बोला है कि एंगल कहाँ से कहाँ देखना है आपको, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, अच्छा tan 4/3, cot sec cosec, सीख गए, बढ़िया से कॉपी कर लो इसको। cot थीटा इक्वल टू 3/4 और बोल रहा है कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप ट्राई करो कि क्या होगा। अच्छा, वो फॉर्मूला याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है।
कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है अपने पास 3/4 और पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कॉट और टेन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसको छोड़ के जो भी आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो अपने को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, तो 1 और ये आ जाएगा क्या 9/16, तो ये आ जाएगा 25/, तो यहाँ से कॉसेक थीटा का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। तो बताओ कॉसेक का कौन सा वैल्यू ले, प्लस वाला या माइनस वाला। अच्छा, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि कॉसेक का वैल्यू, हाँ अच्छा, और तो साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan का वैल्यू ये तो यहीं से दिख जाएगा, सही है। कॉस लिख ही लोगे अब क्या, क्योंकि अपने पास सब कुछ आ गया, ठीक। या फिर आप ट्रायंगल बना के भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसका नहीं है। जैसे कि अगर आपने ऐसा सोचा तो ये थीटा है और कॉट थीटा बेसिकली होता क्या है, कॉट थीटा क्या होता है, tan होता है p/b, ये होता है b/p, तो b का वैल्यू क्या है 3 और p का वैल्यू क्या है 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ से साइन कैलकुलेट करो, 4/5, बट थीटा कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, कॉस 3/5, तो दोनों रास्ते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा यूज़ करो।